हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 5 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एस कृष्णन किस बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब और सिंध बैंक। तो एस कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO बने हैं और वे पंजाब और सिंध बैंक में वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक एस हरिशंकर की जगह लेंगे। और इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो पंजाब और सिंध बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह और इसका टैगलाइन है वेयर सर्विसेज इज ए वे ऑफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, जिसने हाल ही में सौर्य KGC कार्ड, जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा और किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सेकेंड है ICICI बैंक, जिसने हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश स्कीम को शुरू किया है। और थर्ड है भारतीय स्टेट बैंक, जिसने अडा कॉर्नर, जो भारत का पहला रियल टाइम ग्रुप नेगोशिएशन की एक प्लेटफॉर्म है, इसके साथ SBI ने ऑनलाइन होम कार्निवल को शुरू करने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट की खिताब को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, P इनियन। तो इस खिताब को P इनियन ने जीता है और P इनियन भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने 48वें एनवेन वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीता है। और इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर से शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चेस टूर्नामेंट की। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसमें मेंबरशिप 195 एसोसिएशन नेशन है और इसके अध्यक्ष है आर्केडी डोरकोविच। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चेस की। तो हाल ही में फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से इस ओलंपियाड का विजेता घोषित किया गया है। और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है जी आकाश, जो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं, और डी गुकेश, जो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। तो इस प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और ICICI बैंक के द्वारा होम उत्सव नाम की 1 वर्ष वाली संपत्ति प्रदर्शनी को शुरू की गई है। और इस प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकेगा। तो इस प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो ICICI बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। तो ICICI बैंक और प्रूडेंशियल PLC का ज्वाइंट वेंचर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में
वॉइस चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIPA। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन IIPA के द्वारा किया गया है और इस राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्ट केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा किया गया है। तो इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले इस राष्ट्रीय जनजातीय संस्थान का रोड मैप भी इस सम्मेलन के दौरान साझा किया गया था। तो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने। तो IIPA यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जो लोक प्रशासन के प्राकृतिक संबंधी विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसारण का एक शैक्षणिक संस्थान है। तो यह क्वेश्चन जनजातीय समुदायों और मंत्रालय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हाल ही में देश का पहला ट्राइब्स इंडिया शोरूम को मुंबई में लॉन्च किया गया है। ट्राइफेड की ट्राइफूड परियोजना का 3य संस्करण वर्चुअल माध्यम से हाल ही में लॉन्च हुआ है और जनजातीय मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य पोर्टल को शुरू किया है। जातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है और आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम को शुरू किया गया है और जनजातीय मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया। तो राज श्रीवास्तव क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं और राज श्रीवास्तव यानी कि राजकुमार श्रीवास्तव 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और वे हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत चुने गए हैं। तो क्रोएशिया गणराज्य जो दक्षिण पूर्वी यूरोप और भूमध्य सागर के बीच बसा हुआ एक देश है। राजधानी है जाग्रेब, राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक और करेंसी है क्रोएशियाई कुना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विदेशों में नियुक्त होने वाले भारतीय राजदूत की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मनीष प्रभात को भारत के नए राजदूत के रूप में उज्बेकिस्तान में नियुक्त किया गया है। संजीव सिंगला इजराइल में भारत के नए राजदूत बने हैं। विधु नायर तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। गोपाल बागले श्रीलंका में, रुद्रेन टंडन अफगानिस्तान में, विनय मोहन क्वाद्रा नेपाल में और CV जॉर्ज कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के द्वारा छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना को शुरू किया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में 62 सैनिक छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले 10,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए LIC के माध्यम से एक समूह जीवन बीमा योजना छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना का शुभारंभ किया है और रक्षा मंत्रालय और रक्षा संपदा महानिदेशक के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय, जिसके केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, और LIC के सहयोग से इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। तो LIC, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं MR कुमार। और LIC ने लैप्स पॉलिसी रिकवरी के लिए
स्पेशल रिवाइवल कैंपेन को शुरू किया है और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, AIM में चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NTPC। इस नेशनल मैनेजमेंट गेम्स को NTPC के द्वारा जीता गया है और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 को NTPC वेलूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न उद्योगों के 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ इस चैंपियनशिप को जीता है। तो AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल जो ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है और जिनका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है और इस गेम्स को जीता है NTPC ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन एंड MD हैं गुलदीप सिंह। तो यहाँ बात रही NTPC की, तो NTPC ने हाल ही में एक और अवार्ड को जीता था जिसका नाम है CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस की किस पुस्तक को दिसंबर में रिलीज किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेट अस ड्रीम। तो पोप फ्रांसिस की पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर मंथ में लॉन्च किया जाएगा और यह पुस्तक पोप फ्रांसिस के निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों की व्याख्या करता है और साथ ही इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे संकट किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाती है। और पोप फ्रांसिस की 2020 की कुछ और पुस्तकें हैं जैसे बिलव्ड एमेजोनिया, अपोस्टोलिक एक्सोर्टेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पैन अमेजोन साइनॉट। सेकेंड है क्वेरिडा अमेजोनिया द बिलव्ड अमेजोन। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वन अरेंज्ड मर्डर जिसके लेखक हैं चेतन भगत, नो स्पिन जिसके लेखक है शेन वॉर्न और कोलकाता नाइट्स को लिखा है रजत चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो डेविड कैपेल इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है और डेविड कैपेल इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर थे और इन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को खेला था और उन्होंने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 2018 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में भी कार्य किया था। तो वे इंग्लैंड के रहने वाले थे। राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लेयर्स के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पुरुषोत्तम राय जो एथलेटिक कोच थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान, वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन और फुटबॉलर भास्कर मैती का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण शिविर को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो खेल प्रशिक्षण शिविर को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और यह खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर मार्च 2021 तक जारी रहेगा और खेलो इंडिया के आवेदन पर अपना पंजीकरण कराकर इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया जा सकता है। तो यह खेल प्रशिक्षण शिविर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ,
राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को हाल ही में शुरू किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। नवीन रोजगार छतरी को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। स्व परीक्षण प्रणाली को कोविड-19 में शुरू किया गया था। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यूपी प्रथम स्थान पर है। जल संकट समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ समझौता किया था। एनआरआई एकीकृत पोर्टल को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन को भी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। तो G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई है और कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों के संभावित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो यह बात हो रही है G20 की। यह 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक प्लेटफॉर्म है जो प्रत्येक महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसके अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। इस क्वेश्चन में बात हो रही है G20 की। तो G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन ओसाका जापान में आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी इटली में की जाएगी और G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी नई दिल्ली भारत में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ इंडियन बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO मुरली रामकृष्णन को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO बने हैं, जबकि मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के MD CEO बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है और वे वीसी मैथ्यू की जगह लेंगे। और रामकृष्णन 30 मई 2020 को ICICI बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे और उन्हें हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। तो साउथ इंडियन बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 में, मुख्यालय है त्रिशूर केरल, चेयरमैन है सलीम गंगाधरन और MD एंड CEO बने हैं मुरली रामकृष्णन। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।